कभी कभी इंसान की मजबूरी उसे उस रास्ते पर ले जाती है जहां उसका दिल नहीं जाना चाहता। लेकिन जब एक बाप अपनी बेटी की भूख में तड़पती आंखें देखता है तो वो सही गलत सब भूल जाता है। यह कहानी है एक ऐसे गरीब आदमी की जिसे हालात ने अपराधी बना दिया, वरना वो दिल से आज भी एक नेक इंसान है। शहर के किनारे बसी एक तंग सी बस्ती में रहने वाला आदमी साकिब। उम्र करीब 30 साल, पर चेहरा ऐसा जैसे कहीं 40 को पार कर चुका हो। आंखों के नीचे काले धब्बे, शरीर दुबला-पतला और कपड़े हमेशा धूल से भरे हुए। किस्मत ने उसके साथ कभी नरमी नहीं दिखाई थी, और उस रात भी किस्मत ने उसे कड़ी परीक्षा में डाल दिया था। साकिब का पेशा मजदूरी था। कोई बुला ले तो दिहाड़ी लग जाती, वरना घर में बैठकर उम्मीद टूटती रहती। 3 हफ्ते से शहर में काम कम था। ठेकेदारों ने साफ कहा था कि इस महीने शहर में बड़े प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। तुम लोग बाहर से आने वाले मजदूर हो, पहले अपने लोग काम पाएंगे। यह सुनकर उसने सिर्फ सिर हिलाया था, मगर दिल के अंदर जो खालीपन गिरा था उसे कोई नहीं जानता था। घर में बूढ़ी माँ बीमार थी। खांसी की दवा खत्म हो चुकी थी, और 7 साल की बेटी मुस्कान, जिसकी मुस्कान अब दिनों से गायब थी। वजह वही थी, भूख। उस रात मुस्कान ने उसे धीमे से कहा, अब्बू, आज भी खाना नहीं? साकिब का गला भर आया। बेटा, मैं लाता हूं ना, थोड़ा इंतजार करो। बस अभी लाता हूं। मगर सच यह था कि उसके पास एक भी रुपया नहीं बचा था। घर की दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की टिक टिक भी जैसे उसका मजाक उड़ा रही थी। मां ने खटिया पर लेटे हुए कहा, बेटा, चिंता मत कर, कुछ न कुछ हो जाएगा। तू रो मत, तेरी बेटी तुझे देख रही है। लेकिन बेटे का दिल ऐसे समय में कैसे न रोता। रात के 9:30 बजे वह बाहर निकला। जेबें खाली थीं, दिल भारी था और निगाहें जमीन में गड़ी थीं। सड़क पर तेज रोशनी थी, किनारे महंगे रेस्तरां थे, पर उसकी जेब में तो एक सिक्का तक नहीं था। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। वो सोच रहा था कि आखिर इंसान से इतना कठिन इम्तिहान क्यों लिया जाता है। थोड़ी दूर चलते ही उसे फुटपाथ पर एक आदमी का झगड़ा सुनाई दिया। 2 लोग एक मजदूर को डांट रहे थे, तुम जैसे गरीब लोग ही चोरी करते हो, इनकी शक्ल ही चोर वाली है। साकिब रुक गया। ये शब्द उसके दिल में तेज खंजर की तरह चुभे। क्या दुनिया की नजर में गरीब होना ही अपराध है? क्या भूख चोर बना देती है? उसने अपना सिर झुका लिया और आगे चलता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह घर कैसे लौटे। बेटी भूखी है, मां बीमार है। वो क्या करे? वह चौराहे के पास पहुंचा ही था कि अचानक उसकी नजर सड़क किनारे पड़े एक काले पर्स पर पड़ी। उसके कदम अपने आप रुक गए। उसने इधर-उधर देखा। सड़क सुनसान थी। पर्स कोई महंगा लग रहा था। दिल ने कहा, उठा ले, बेटी भूख से तड़प रही है। दूसरी आवाज ने कहा, नहीं, तू चोर नहीं, तूने आज तक गलत नहीं किया। साकिब के हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थीं। वह झुककर पर्स उठाता है, फिर वापस रख देता है, फिर उठाने लगता है। उसके अंदर 2 दुनिया चल रही थीं, एक इंसानियत और एक मजबूरी। आखिरकार उसने पर्स उठा लिया। जैसे ही उसने उठाया, उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने उसे छुपाकर अपनी शर्ट में डाल लिया और तेज कदमों से आगे निकल गया। थोड़ा आगे जाकर एक अंधेरी दीवार के पीछे वह खड़ा हुआ। पर्स खोला। अंदर 14,000 रुपए नकद, कुछ कार्ड्स और एक महंगा सोने का पेंडेंट था। साकिब की सांसें अटक गईं। इतने पैसे? इससे वह 1 महीने का राशन ला सकता था, मां की दवा खरीद सकता था, बेटी का दूध भी आ जाएगा। मगर तभी उसकी ज़मीर ने चिल्लाकर कहा, ये चोरी है, तू गलत कर रहा है, ये पैसे किसी और के हैं। उसने पर्स कसकर बंद कर लिया और सिर दीवार से टिका लिया। उसकी आंखों से आंसू झरते रहे। हे अल्लाह!
मैं क्या करूं? मेरी बेटी भूखी है। तू ही बता दे, मैं क्या करूं? वह वहीं बैठा रोता रहा और रात उसके टूटे हुए दिल की खामोशी सुनती रही। कुछ मिनट बाद उसने फैसला किया कि वह पर्स वापस करेगा, चाहे मालिक उसे डांटे, चाहे पुलिस पकड़ ले, पर वह चोरी नहीं करेगा। मन में एक पाक आवाज उठी, लोग चाहे गरीब को चोर समझें, पर तू खुद को चोर मत बना लेना। सुबह होने लगी। शहर के चेहरे पर उम्मीद की हल्की रोशनी उतर आई थी, पर साकिब के अंदर अंधेरा ही था। उसने पर्स को शर्ट में छुपाया और कार्ड पर लिखे नाम पते को पढ़ा। पता बहुत दूर नहीं था, एक बड़ा सा बंगला, शहर के अमीर इलाके में। उसके कदम भारी थे, लेकिन इरादा साफ। वह बंगले के बाहर पहुंचा। गेट बड़ा था, अंदर कारें खड़ी थीं, और गार्ड कुर्सी पर बैठा हुआ था। साकिब ने हिम्मत करके कहा, भाई, मैं अंदर साहब से मिलना चाहता हूं। उनके किसी का पर्स। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे देखा, तिरस्कार भरी नजरों से। तेरे जैसे लोग साहब से मिलने आते हैं? क्या चाहिए? भीख? नहीं, नहीं, उनका पर्स मिला है। गार्ड हंस पड़ा। और तू उसे लौटाने आया है? हाँ हाँ हाँ। अमीरों का पर्स मिलते ही तुम्हारे जैसे लोग तो उड़ी उड़ी फिरते हैं। फिर उसने आवाज लगाई, ओए अशोक, देख, एक नया चोर आया है पर्स दिखाने। अंदर से दूसरा गार्ड आया। उसने साकिब का कंधा पकड़कर धक्का दिया। चल बाहर। वापस कर देगा पर्स? बड़ी ईमानदारी जाग रही है तेरे में। साकिब का दिल टूट गया। उसने पर्स दिखाया भी नहीं था, मगर फैसला पहले ही हो चुका था। उसे चोर समझा गया, पूरी दुनिया के सामने। वह कुछ नहीं बोला, चुपचाप सड़क की ओर मुड़ गया। उसकी आंखें भर आई थीं। जब दुनिया पहले ही इंसान को अपराधी समझ ले, तो इंसान कितना ही नेक क्यों ना हो, टूट जाता है। वह धीरे धीरे वापस अपने मोहल्ले की ओर चलने लगा। रास्ते में उसने खुद से एक सवाल किया, अगर मैं इन्हें पर्स देने जाता, वो क्या करते? मुझे चोर कहते? भगा देते? पुलिस को बुलाते? और कठिन सच यह था कि हाँ, शायद बिल्कुल यही होता। उसके अंदर की सारी हिम्मत खत्म हो चुकी थी। पर्स उसकी मुट्ठी में कसता जा रहा था, मगर अब उसका भीतर ढह चुका था। जब वह अपने घर पहुंचा, तो मुस्कान दरवाजे पर खड़ी थी। अब्बू, आपने कुछ लाया? उसकी नन्ही आवाज ने साकिब का दिल काट दिया। वह कुछ नहीं बोला, बस उसकी तरफ बढ़ा, उसे सीने से लगाया और हल्के से बोला, हाँ बेटा, आज खाना मिलेगा। उसने पर्स खोला, अंदर से पैसे निकाले। उसकी आंखें शर्म से नीचे थीं, मगर उसके दिल में सिर्फ एक आवाज थी, मैं मजबूर हूं, अपराधी नहीं। बाजार जाकर उसने राशन लिया, दूध लिया, दवाइयां ली। इतने दिनों बाद उसकी मां ने दवा पी। मुस्कान ने एक पूरा नान खाया। धीमे धीमे मुस्कुराने लगी। शाम होने तक घर में थोड़ा सा सुकून लौट आया था, लेकिन साकिब के दिल में तूफान मचा था। वह रात भर सो नहीं पाया। उसका ज़मीर उसे चुभता रहा, पर मजबूरी उसे चुप कराती रही। आधी रात को उसने पर्स, कार्ड और बाकी चीजें एक लिफाफे में रखीं और लिखा, माफ कर दीजिए, मैं बहुत मजबूर था। वह चुपचाप उस महंगे बंगले के पास गया और पर्स को गेट के नीचे सरका दिया। किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना, मगर उसके दिल ने सुना कि उसने अपनी आखिरी सच्चाई साबित कर दी। अगली सुबह बंगले के मालिक, आरिफ साहब, बाहर निकले तो गेट पर एक लिफाफा पड़ा मिला। उन्होंने खोला। पर्स अंदर था, सारे पैसे भी थे, कार्ड भी। बस एक चिट्ठी थी। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी। साहब, मैं चोर नहीं हूं, लेकिन बहुत मजबूर हूं। मेरी बेटी भूखी थी और मां बीमार।
मैंने गलती की, पर सब वापस कर दिया। अगर आप चाहें तो मुझे पुलिस को दे दीजिए। पर यकीन करना, मैं बुरा इंसान नहीं हूं। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने गार्ड्स को बुलाया और पूछा, किसी गरीब आदमी को कल धक्का दिया था। गार्ड्स ने हिचकिचाते हुए बात बताई। आरिफ साहब ने तुरंत आदेश दिया, उसे ढूंढो अभी। उधर साकिब अपने घर में बैठा था, घबराया हुआ कि शायद आज पुलिस आ जाएगी। मां ने उसका हाथ पकड़ा। डर मत बेटा, अल्लाह जानता है तू बुरा नहीं। कुछ ही देर बाद गार्ड्स आए, लेकिन पुलिस नहीं। आरिफ साहब खुद थे। साकिब डर गया। साहब, मैं गलत था, पर मैंने वापस। आरिफ साहब ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तूने चोरी नहीं, मजबूरी की थी। और इंसान मजबूरी में गलत नहीं, बस कमजोर हो जाता है। लेकिन तूने वापस कर दिया। यही तेरी सच्चाई है। साकिब की आंखों में आंसू थे। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। आरिफ साहब ने मुस्कुराकर कहा, काम ढूंढ रहा था ना? आज से मेरे ऑफिस में काम करेगा। हर महीने पक्का वेतन मिलेगा। बेटी की पढ़ाई भी मैं कराऊंगा। साकिब फूट फूट कर रो पड़ा। इतने वर्षों से उसने पहली बार महसूस किया था कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती। लोगों के दिलों की तंगी इंसान को तोड़ती है। मां दुआएं देने लगीं। मुस्कान खुश होकर बोली, अब्बू, हम अच्छे दिन देखेंगे। साकिब ने उसे चूमकर कहा, हाँ बेटा, अब अच्छे दिन आएंगे। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। वह अब मेहनत से काम करता था, बेटी स्कूल जाने लगी, मां की दवाई पूरी मिलने लगी। घर में उस दिन के बाद कभी भूख ने दस्तक नहीं दी। लेकिन साकिब हर रात एक बात याद करता था, अपराध मैंने नहीं किया था। अपराध तो वह मजबूरी थी जिसने मुझे अंधेरे में धकेला था। और वह हमेशा कहता था, इस दुनिया में कोई भी इंसान जन्म से चोर नहीं होता। हालात बना देते हैं।